तो आज मैं मैलेफिसेंट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2014 में रिलीज़ हुई है। इसको डायरेक्ट किया है रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग ने और IMDb मिला है 7.0 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक लिटिल फेरी मैलेफिसेंट को देखते हैं जिसकी 2 सींग थी और एक बड़ा सा विंग। वो एक मूर्स नाम की मैजिकल जंगल में रहती थी। उस जंगल में और भी क्यूट क्यूट फेरी और जानवर रहते थे। तो एक दिन मैलेफिसेंट एक लड़के को देखती है तो वो लड़का पास ही के एक राज्य में रहता था और वो यहाँ पर एक डायमंड के पीछे आया था जिसे मैलेफिसेंट वापस ले लेती है। देन उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होता है और हम समझते हैं कि दोनों में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन रहा था। तो उस लड़के का नाम था स्टेफन। तो जाते टाइम दोनों हैंडशेक करते हैं बट ऐसा करते ही मैलेफिसेंट को करंट की झटका लगता है। एक्चुअली स्टेफन ने एक लोहे के रिंग पहना हुआ था और मैलेफिसेंट को लोहा कमजोर बना देती थी। एनीवे तो फिर स्टेफन दोबारा आने का वादा करके अपने राज्य में वापस चला जाता है और उधर जिस राज्य से स्टेफन आया था वो राज्य के किंग मूर्स को हासिल करना चाहता था। तो स्टेफन अनाथ था और वो मूर्स पे आता रहता था मैलेफिसेंट से मिलने। दोनों खेलते थे, बहुत बातें करते थे और ऐसे ही बहुत साल गुजर जाती है। दोनों भी अब बड़े हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। स्टेफन से मिलने के बाद मैलेफिसेंट का ये सोचना था कि इंसान बुरे नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उधर एक दिन मूर्स जंगल पे दूसरे राज्य की किंग बहुत सारे सेना के साथ हमला कर देते हैं बट मैलेफिसेंट बहुत पावरफुल थी और वो जंगल की परी थी और इसीलिए उसके शक्तियों से कुछ पेड़ से बनी हुई क्रिएचर उन सेना और किंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो लोग हार जाते हैं और सभी वहां से डर के भाग जाते हैं और इसमें किंग की हालत भी बहुत खराब हो चुका था। वो सबको बुला के ये बोलता है कि उस मूल राज्य में बहुत सारा खजाना है और इसीलिए किंग उसको कब्जा करना चाहता था और किंग बोलता है कि जो कोई भी मैलेफिसेंट को मार देगा उससे वो अपनी बेटी का शादी करवा देगा। तभी उनमें से एक बंदा सामने आकर बोलता है कि वो मैलेफिसेंट को मार देगा और ये और कोई नहीं स्टेफन था जिसका पहले से ही सपना था कि वो राज्य की किंग बने और इसकी ये घटिया सोच के बारे में मैलेफिसेंट को कुछ भी आइडिया नहीं था। देन स्टेफन कई साल के बाद जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने जाता है। उसे देखकर मैलेफिसेंट नाराज थी कि वो क्यों नहीं आया इतने सालों तक, बट स्टेफन उसे मना लेता है ये बोलकर कि उसके राजा उसको मारना चाहता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है। देन उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होता है और चालाकी से स्टेफन मैलेफिसेंट को एक बेहोश करने वाली दवाई पिला देती है। फिर स्टेफन एक चाकू उठाता है बट उसे वो मार नहीं पाता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैलेफिसेंट को होश आती है तब वो देखती है कि उसका विंग अब नहीं रहा। तो स्टेफन ने उसकी विंग को काट लिया था। तो मैलेफिसेंट इस धोखे से बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और बहुत चिल्ला के रोती है। उस तरफ स्टेफन मैलेफिसेंट की विंग लेकर किंग के पास जाता है और बोलता है कि उसने उसे मार दिया है और सबूत के तौर पे ये विंग लाया है और इससे किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे उस राज्य का किंग बना देता है। उधर हम जंगल में मैलेफिसेंट को देखते हैं जो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तो एक दिन वो जंगल में एक क्रो को देखती है जिसे कुछ शिकारी मारने वाला था और मैलेफिसेंट उस क्रो को एक इंसान में बदल देती है और शिकारी ये सब देखकर डर के भाग जाते हैं। देन वो क्रो वाला इंसान मैलेफिसेंट के पास आकर उसका जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और ये भी बोलता है कि वो अब से मैलेफिसेंट के लिए काम करेगा, वो जो बोलेगी वो सब कुछ करेगा। देन मैलेफिसेंट उसका एक नाम रखता है डियावल। तो तब से डियावल पास के राज्यों में जाकर सब इंफॉर्मेशन मैलेफिसेंट को लाकर देता था और अब मैलेफिसेंट के अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि जिस एक इंसान को उसने विश्वास किया था उसने ही उसे धोखा दिया।
तो उधर स्टेफन की शादी के बाद उसे एक बेटी भी होती है और पूरे महल में उस दिन जश्न मना रहे थे सब मिलकर। और तभी वहाँ पे मैलेफिसेंट आ जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और वो उस बेबी को देखकर बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, सभी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, बट जब तुम 16 साल की होगी तब तुम्हें एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद स्टेफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और उसे ये कर्ज हटाने बोलता है, बट मैलेफिसेंट जो बोल चुकी थी उसे अब नहीं टाल सकती थी। इसीलिए वो बोलती है कि अगर स्टेफन के बेटी को उसकी 16 बर्थडे पर असली प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। देन मैलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद स्टेफन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो 3 फेरी को बुलवाता है और कहता है कि उसकी बेटी को यहाँ से दूर लेके जाओ जब तक वो 16 साल की ना हो जाए, और खुद मूर्स की तरफ चला जाता है हमला करने। बट वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैलेफिसेंट अपने पावर से पूरे जंगल को कवर करके रखा था और इसको पार करके जाना बहुत मुश्किल था। देन हम स्टेफन की बेटी को देखते हैं, उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 फेरी उसे लेकर एक खुफिया जगह पे रहती थी। बट मैलेफिसेंट को सब पता था। वो बीच बीच में आकर अरोरा को डराने की भी कोशिश करती थी, बट छोटी सी अरोरा मैलेफिसेंट को देखकर हंसने लगती है, जिससे अब धीरे धीरे मैलेफिसेंट भी उसकी मासूमियत देखकर पिघल रही थी। उधर हम देखते हैं जो 3 परियां अरोरा को संभाल रही थी वो लोग बहुत लापरवाह थे। इसीलिए जब अरोरा मुसीबत में होती है तब मैलेफिसेंट ही उसकी जान बचाती है। एक बार तो वो पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, बट मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है और इसी के साथ साथ हंसते खेलते अरोरा धीरे धीरे बड़ी होती है। वो अब 15 साल की थी, मतलब उसके पास अब सिर्फ 1 साल ही है। तो बड़ी होने के साथ साथ वो भी जानना चाहती थी कि उस लकड़ी के उस तरफ आखिर क्या है। तो एक दिन बेहोश करके मैलेफिसेंट उसे मूर्स के अंदर ले आती है। दिन जब अरोरा को होश आती है तब वो पूछता है कि कौन है यहाँ। तो फाइनली मैलेफिसेंट अरोरा के सामने आती है और अरोरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो अरोरा बोलती है कि आप तो मेरे गॉड मदर हो, आप ही बचपन से आज तक मेरा ख्याल रखते थे, बट अब कभी भी मेरे सामने क्यों नहीं आए। और वो डियावल को भी बहुत पसंद करती थी। तो मैलेफिसेंट को ये तो उम्मीद नहीं था, बट ये सब सुन के वो अपने मन में ही बहुत खुश होती है और अब वो नहीं चाहती थी कि कर्ज के वजह से अरोरा की मौत हो जाए। देन हम देखते हैं कि दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों माँ और बेटी की तरह रहते थे। तो एक दिन जब अरोरा सो रही थी तब मैलेफिसेंट अपना सारा ताकत लगवा के उस कर्ज को वापस लेने का कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि अब वो कर्ज किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता है। तो इससे मैलेफिसेंट परेशान हो जाती है और अब एक ही उम्मीद बनी हुई है कि अरोरा को अपनी असली प्यार मिल जाए। तो एक दिन अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि उसकी विंग्स कहाँ है, क्योंकि सब परियों की विंग्स होते हैं। मैलेफिसेंट का कहना था कि उसकी भी विंग थे, जिससे वो आसमान में उड़ती रहती थी और वो बहुत ऊंचा उड़ती थी, बट एक इंसान ने उसे छीन लिया, उसे धोखा दिया। तो मैलेफिसेंट इमोशनल हो जाती है। तब अरोरा मैलेफिसेंट को संभालती है। तो नेक्स्ट डे अरोरा जंगल में एक लड़के से मिलती है, उसका नाम फ्लिप था। एक्चुअली वो अपना रास्ता भटक गया था और वो किंग स्टेफन के महल में ही जा रहा था। तो पहले नज़र में ही दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और ये सब दूर से मैलेफिसेंट और डियावल देख रहे थे और उन्हें लगता है कि शायद अरोरा को इससे ही अपना ट्रू लव मिल जाए। बट अभी भी मैलेफिसेंट को थोड़ा बहुत शक तो था इंसानियत के बारे में। उसका मानना था कि सच्चा प्यार जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता। तो उधर घर में अरोरा उन 3 परियों से बोलती है कि अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती, वो अब मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। जिसे सुनकर तीनों परियां शॉक्ड हो जाती है और तीनों परियां मैलेफिसेंट के बारे में सब कुछ बोल देती है
कि उसके बचपन में क्या क्या हुआ है, और ये भी बोलती है कि मैलेफिसेंट अच्छी नहीं है, वो तो तुम्हारी जान लेना चाहती है। ये सब सुनकर अरोरा को यकीन नहीं होता और वो फ़ौरन मैलेफिसेंट के पास चली जाती है और जाकर सब कुछ जानना चाहती है। तो मैलेफिसेंट उसे सब बोलती है कि उसने ही उसे कर्ज दिया है उसके फादर के वजह से, बट अब वो अरोरा को बहुत प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती। बट अभी अरोरा बहुत दुखी थी, उसका दिल टूट चुका था, तो वो फ़ौरन अपने पिता के राज्य के तरफ जाने लगती है और महल में जाकर अपने फादर के गले लगती है। बट स्टेफन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उन 3 परियों के ऊपर, क्योंकि अरोरा के 16 साल होने में अब सिर्फ एक ही दिन बची हुई थी, तो वो क्यों वापस लेके आया वक्त ख़त्म होने से पहले। और स्टेफन ऑर्डर देता है कि अरोरा को एक कमरे में बंद कर दो और ये बात का भी ध्यान रखो कि उसके आसपास कोई भी चीज़ ना हो। बट कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे जब अरोरा की 16 बर्थडे आता है, तब कर्ज के असर में वो खुद ब खुद एक चरखे के सामने चली जाती है और उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और बस अरोरा वहीं पे गिर जाती है। उधर किंग को बुरा लगता है कि अब अरोरा कभी भी उठने वाली नहीं थी। उस तरह मैलेफिसेंट भी दुखी थी, सो वो एक दिन फिलिप से मिलती है और वो उसे बेहोश करके उसको लेकर महल के अंदर जाती है। उधर 3 परियां किंग को कहती है कि आप तो अरोरा की पिता हो, तो आप भी उसे प्यार करते हो सकता है इससे अरोरा ठीक हो जाए। बट किंग स्टेफन अच्छे से जानता था कि वो कभी भी किसी को सच्चा प्यार नहीं किया था, नहीं तो वो मैलेफिसेंट को धोखा नहीं देता। देन किंग के चले जाने के बाद मैलेफिसेंट फिलिप को अरोरा के पास लेकर जाती है, बट फिलिप के वहाँ रहने से भी अरोरा नहीं उठती, तो मैलेफिसेंट समझ जाती है कि फिलिप भी उसका ट्रू लव नहीं है। मैलेफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी, कभी भी उसको वो भुला नहीं पाएगी। और ये बोलते बोलते मैलेफिसेंट बहुत रोती है और अरोरा के माथे पे बहुत प्यार के साथ किस करती है। और तभी हम देखते हैं कि अरोरा को होश आती है और वो मैलेफिसेंट को गॉड मदर कह के पुकारती भी है। और यहाँ कोई प्रिंस और प्रिंसेस की प्यार तो नहीं दिखाया गया है, बल्कि बचपन से आज तक अरोरा को मैलेफिसेंट ही चाहती थी, वो ही उसे सच्चा प्यार करती थी अपने बेटी जैसा, और इसीलिए आज अरोरा भी मौत की मुंह से जिंदा लौट पाई। खैर, तो उसके बाद मैलेफिसेंट अरोरा को लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट स्टेफन के लोग उस पर एक लोहे के जाल फेंक देता है और इससे मैलेफिसेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और वो डियावल को अपनी शक्तियों से ड्रैगन में बदल देती है और वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकलकर सारे लोगों को जला देता है और मैलेफिसेंट को भी आज़ाद कर देता है। बट तभी वहाँ कुछ लोगों के साथ किंग स्टेफन आ जाते हैं और वो एक लोहे की कवच पहना हुआ था, हाथों में भी लोहे का हथियार था। उधर अरोरा को मैलेफिसेंट की विंग नजर आती है, विंग भी मैलेफिसेंट की यहाँ होने की आवाज़ होकर वो मूव कर रहा था, तो अरोरा उस विंग को आज़ाद कर देती है और वो अपने आप जाकर मैलेफिसेंट के पीठ पर लग जाती है, तो मैलेफिसेंट उड़ने लगती है और वो स्टेफन को पकड़ लेती है, बट वो उसे नीचे नहीं फेंकता, बट स्टेफन हमला करके मैलेफिसेंट की विंग को पकड़ लेता है, जिससे दोनों ही कैसल से नीचे गिरने लगता है। बट तभी मैलेफिसेंट अपनी विंग को खोल लेती है और इसी चक्कर में स्टेफन नीचे गिर के उसका जान चला जाता है। देन अब सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मैलेफिसेंट जो जंगल को कवर करके रखा था वो सबको हटा देती है। देन जंगल फिर से हरे हरे पत्तों, फूलों, पेड़ों में भर जाते हैं और मैलेफिसेंट अरोरा को मूर जंगल की क्वीन बना देती है और इसी तरह 2 राज्यों भी एक हो जाते हैं और बस हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।